हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। एग्जाम हंटर में आपका स्वागत है। तो वी आर डूइंग करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज एक आ रहा है जिसमें हम लोग जो थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, जो घटना चक्र की बुक है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस फंसते हैं इससे, उससे हम लोग कर रहे हैं। तो आपको इसके पहले भी और 4 वीडियो आ चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो इसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इसको देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देख के आराम से सुनते जाइए, आपका करंट अफेयर्स पूरे साल का कवर हो जाएगा इसमें। तो आज हम लोग करेंगे पुस्तक, जो बुक सब है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है एक साल के अंदर जो न्यूज़ में रहा था, उसको हम लोग करेंगे। और आपको बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा, देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, द्वारा उड़ीसा इतिहास पुस्तक की हिंदी संस्करण का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? क्योंकि अगर देखो तो ये जो बुक का नाम है उड़ीसा इतिहास, इसको हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदी संस्करण को विमोचन किया है, हिंदी वाला वर्जन को। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका बस आपको नाम याद रखना है, हरे कृष्ण महताब के, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि by many a happy accident relaxations of the life। ठीक है, by many a happy accident relaxations of the life, ये किसकी आत्मकथा है? ये हमारे हमीद अंसारी की आत्मकथा है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी आत्मकथा है। और ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे क्योंकि कुछ डिस्प्यूट अपना बयान दे दिए थे, जिसके कारण। तो बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सेशंस ऑफ माई लाइफ। मतलब क्या है कि बहुत सारे एक्सीडेंट हमीद अंसारी के लाइफ में हुए हैं, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद वो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसे करके आप याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हाल में ही प्रकाशित बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन थे? ठीक है ना, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है, इसके जो लेखक थे वो हो जाएंगे दलाई लामा। आपको पता होगा दलाई लामा कौन है? तिब्बती धर्मगुरु है। ठीक है ना, तिब्बत के जो धर्मगुरु है वो कौन है? दलाई लामा। इनका एक जो बुक आया है वो क्या है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने क्या किया है? लोकार्पण किया है। मतलब उसको, जो बुक हम लोग लिखते हैं तो चीफ गेस्ट बुला के नहीं, उद्घाटन करवाते हैं, वही समझो। तो हाल में ही थिवासमी, तो बुक का ध्यान से सुनिएगा, थिवासमी अ लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा। थिवासमी अ लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा। ठीक है ना, अब इसका क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है दोस्तों। एक तो इस बुक का लोकार्पण किसने किया था, तो क्वेश्चन जो है वो है वेंकैया नायडू साहब ने। ठीक है, और इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक है लरा बंदी श्री राम चक्रधर। ठीक है, अब कैसे याद करोगे इसको? देखो, बुक का टाइटल देखो, थवासमी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा। यहाँ पर बुक का नाम देगा तो आपको तो रामायणा जरूर देगा, तो ऐसे याद रखना कि जो इसका इंसान लिखा होगा ना, उसका भी नाम राम से होगा। तो यहाँ पर देखो, रला बंदी श्री राम चक्रधर, राम इसमें भी लगा हुआ है, उसके बुक में भी राम लगा हुआ है। तो ये आसानी से याद कर लोगे आप। बस आपको याद करना है कि इसका विमोचन, इसका लोकार्पण कौन किया है? हमारे वेंकैया नायडू किए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी, आपको पता होगा, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। ठीक है ना, उन्होंने एक बुक लिखा है। बुक का नाम क्या है? बस बुक का नाम याद रखना है। तो बुक का नाम है दोस्तों कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? तो इनका बुक का नाम क्या है? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है माई ईयर्स विथ राजीव। बुक का नाम है ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। बुक का नाम है द माई ईयर्स विथ राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक का सिर्फ आपको लेखक का नाम याद रखना होगा, वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है ना, इनको किसने लिखा है? वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूर अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। हाल में ही, क्वेश्चन देखिए, हाल में ही चर्चित बुक वॉइस ऑफ डिसेंट। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको तो आप रट ही लो, वॉइस ऑफ डिसेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इसका जो राइटर है वो कौन है? रोमिला थापर। आपको पता होगा रोमिला थापर क्या, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है, इनके बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे आप, अगर आप इतिहास के स्टूडेंट होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तक का नाम देखना आप। पुस्तक का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ठीक है, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है
इनके सिंह ने लिखा है। ठीक है, तो बुक का नाम ध्यान से सुनिएगा, बुक का नाम क्या है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। इसको किसने लिखा है? इनके सिंह, जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह हैं। ठीक है, आपको एक कमेंट में बताना है कि अब जो 15वां फाइनेंस कमीशन, जो 15 फाइनेंस कमीशन है, उनके हेड कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लिखने वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नाम ही से द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। ये किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। ठीक है, शशि थरूर ने लिखा है। बताइए आप कि शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता है वो MP कहाँ से है? कमेंट करके बताइएगा। इनका बुक क्या है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। ठीक है, ये याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखो जहाँ प्रधानमंत्री का जिक्र आ जाता है, क्वेश्चन वहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देह बिचवा करनी, नाम सुनिएगा, देह बिचावा करनी नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। कौन सा आत्मकथा? देह बिचावा करनी। ठीक है, इस आत्मकथा किससे संबंध है? तो ये बाला साहेब विखे पाटिल से संबंध है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि देह बिचावा करनी किससे संबंधित है? तो बाला साहेब विखे पाटिल। ठीक है, और इसको विमोचन किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखिका के द्वारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से आप याद कीजिएगा। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। बुक का नाम क्या है? आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन नामक एक निबंध संग्रह लिखा गया है, ठीक है ना। किसके कारण, कौन लिखा है इसका? तो अरुंधति रॉय का नाम आप सुने ही होंगे अगर आप थोड़ा भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसका लेखिका कौन है? आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन का लेखिका कौन है? तो अरुंधति रॉय है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये एक साल का जो बुक था घटना चक्र का, उसका एक इंपॉर्टेंट लेखक एंड उसके राइटर्स के नाम था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको क्या करना है, दो बार आप बस देखते जाओ, आपको पूरे याद हो जाएगा। तो फिर हम इसका कंटिन्यू सीरीज करते जाएंगे। बस आपको लाइक करना है और कमेंट करना है, अच्छा लगा हो तो। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।